स्टूडेंट्स दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर आइटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स इन जावा चैप्टर और इसमें हम आउटपुट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं लूप के। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसका। और यहाँ पर देखिए क्लास है DK1 और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेन फंक्शन और उसमें एक INT आई वेरिएबल लिखा है और आई जो वेरिएबल है आपका वो इट इज़ इनिशलाइज विद द वैल्यू -1 उसको वैल्यू दी गई इनिशियल। और आई लेस देन 10 लिखा हुआ है और आई प्लस प्लस। तो लेस देन 10 का मतलब हुआ 9। तो ये आई की वैल्यू जो है जब तक 10 से लेस है मीन्स आप कह सकते हो कि अप टू 9 तब तक ये लूप चलेगा। या ये लूप बॉडी में जो भी लिखा वो एग्जीक्यूट होगा लूप बॉडी का स्टेटमेंट। और एवरी टाइम द लूप वेरिएबल आई, ये हमारा लूप वेरिएबल है आई, इट्स बीइंग इंक्रीज बाय 1। तो और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आई जो है 2 बार इंक्रीज़ हुआ है। एक बार यहाँ पर आई प्लस प्लस आई लिखा हुआ है और एक बार आई प्लस प्लस लिखा है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। नाउ -1 इज़ द इनिशियल वैल्यू। तो -1 से 9 तक यहाँ वैल्यू आएगी बिकॉज हर बार और इट विल बी इंक्रीज बाय 1। तो -1 देन 0 देन 1 ये आपका सिस्टम चलेगा आई के लिए। लेकिन आउटपुट क्या आएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस प्लस प्लस आई। ये प्री इंक्रीमेंट लिखा है यानी कि बिफोर इंक्रीज देन एक्ट वाली बात है। तो एक्ट यहाँ पर प्रिंटिंग का है तो पहले इंक्रीज करेगा और फिर प्रिंट करेगा। तो -1 जो आई की इनिशियल वैल्यू है इससे कंपेयर होगी 10 से बिकॉज आई लेस देन 10। सो इट्स ट्रू। तो कंट्रोल यहाँ पर प्लस प्लस आई यहाँ पर सॉरी लूप बॉडी में आ जाएगा। तो प्लस प्लस आई विल मेक दिस -1 व्हाट इट विल मेक इट 0। तो पहले जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 0 आएगी और उसके बाद आई प्लस प्लस है यहाँ पे तो आई विल बिकम व्हाट 1। तो -1 से ये कहाँ पे पहुँच गया, ये 1 पे पहुँच गया। अब की बार यहाँ पे होगा आई लेस देन 10 तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर आपका प्लस प्लस आई हो जाएगा। तो यानी कि जो 1 था अभी आई अब वो बन जाएगा 2। उसके बाद आई प्लस प्लस विल मेक इट 3 लेस देन 10 इट्स ट्रू। इट कम्स हियर प्लस प्लस आई तो 4 विल बी प्रिंटेड 4 then I plus plus it will make it 5 then 5 less than 10 true then plus I it will make it 6। so अब की बार 6 प्रिंट होगा। तो 0 2 4 and 6 till now। और उसके बाद यहाँ पर I plus plus तो this I plus plus will make it 7 less than 10 and this time plus I so it will print 8। और उसके बाद plus I will make it this I plus will make it 9। और यहाँ पर आएगा 9 लेस देन 10 वेरी ट्रू। तो इट कम्स हियर it will now this time 9 will not be printed, it will print what plus I is there so it will produce what 10। so I hope it's clear to you all। तो आउटपुट जो आपका आएगा वो होगा वो आपका आएगा 0 2 4 6 8 10। ध्यान देने वाली बात है कि ln लगा हुआ है तो ये जो नंबर्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी इन डिफरेंट लाइन्स। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स second one is here class DK2 public static void main function is again here int I equal to 2 k equal to 1 then while plus I less than 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लस I लेस देन 6 लिखा हुआ है। तो पहले कंपैरिजन करने के पहले मींस I की जो वैल्यू 2 है वो कंपेयर होने के पहले 3 बन जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 3 लेस देन 6 तो ट्रू है। कंट्रोल यहाँ आएगा तो k इक्वल टू k इंटू आई। तो I की वैल्यू अभी 2 है 2 थी और प्लस आई से वो 3 बन गई और k की वैल्यू 1 है। तो इट विल बी 3 इंटू 1 सो k विल बिकम व्हाट 3। 3 1 जा 3 सो k विल हैव व्हाट 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कुछ स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देख के वो k की वैल्यू प्रिंट भी करा देते हैं कि भाई यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप देखिए वाइल के बाद कोई भी कर्ली ब्रेस नहीं है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी वजह से ये जो क्या हो जाता है केवल पहला स्टेटमेंट जो है लूप के बाद का वो वाइल के स्कोप में आता है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द वाइल लूप। तो मैं इसको सेकेंड लाइन पे शिफ्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो के जो आपका प्रिंट स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वर्क करेगा, फाइनल वैल्यू के की शो करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो प्लस आई फिर से हुआ तो अपडेट एक्सप्रेशन हमारी यही बन रही है। तो यहाँ पर अब की बार 4 आपकी वैल्यू 3 हो गई थी, अब की बार ये 4 बन जाएगा राइट। तो 4 और आई की वैल्यू के की वैल्यू ऑलरेडी क्या बन चुकी है 3। सो 3 इंटू 4 इज़ 12 और वो के में असाइन हो जाएगा तो के हमारा क्या बन जाएगा 12 राइट। अब की बार फिर से प्लस आई हुआ तो दैट विल बिकम 5। अब की बार के में 12 पड़ा हुआ है और आई 5 है तो 12 5 ज़ा
60, तो k में 60 आ जाएगा। और उसके बाद i प्लस प्लस आई इज देयर, तो आई विल बिकम व्हाट 6, तो 6 लेस देन 6, दिस इज फॉल्स, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रिंट स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा और इसकी वजह से आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, दैट इज 60। आई होप ये क्लियर हो गया आपको स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। DK3 इज द प्रोग्राम, मेन फंक्शन इज देयर, टू वेरिएबल्स आर देयर, int m विच इज हैविंग द वैल्यू 2, n की वैल्यू 15 है। और यहाँ देखिए लूप चल रहा है 5 टाइम, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इनिशियल वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 5 है और i प्लस प्लस है। तो आप इससे देख सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूस लूप है और इसमें 1 to 5 वैल्यू चेंज हो रही है किसकी, लूप वेरिएबल की, क्योंकि i इज़ अ लूप वेरिएबल है। और देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेस भी लगा हुआ है, तो और लूप स्टार्ट होता है यहाँ से, और जब क्लोजिंग कर्ली ब्रेस कहाँ मिलता है लूप का, हमें ये मिलता है। तो इतने स्टेटमेंट जो हैं वो लूप के स्कोप में आ रहे हैं। ये होती है पावर कर्ली ब्रेस की, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, m जो है 2 था और n 15 है, तो ये दोनों एक बार m इंक्रीज होता है और n डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली आर गोइंग टू बी प्रिंटेड। तो पहले जो m प्लस प्लस हुआ ये क्या बन जाएगा 3, और उसके बाद माइनस माइनस n है, तो ये आपका 14 बन जाएगा। तो पहला जो सेट ऑफ आउटपुट है वो 3 और 14 का आ जाएगा। फिर इसी तरीके से ये 5 टाइम लूप चलना है, तो फिर से m प्लस प्लस m की बार क्या बन जाएगा 4, और n एक और लेस होगा तो वो 13 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 5 कॉम्बिनेशन प्रिंट होते हैं। तो आप देख लीजिए आउटपुट, पहली बार 3 और आपका n 14 है। मैं इसको अलग अलग लाइन पे कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला कॉम्बिनेशन, उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया आपका 4 और 13 का, और उसके बाद ये M5 हो गया आपका, और N12 है, और M फिर उसके बाद 6 है, और N11 है, और उसके बाद M7 है, और N आपका 10 है। तो ये आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बहुत ही इजी लूप था, इसमें कुछ भी नहीं था। उसके बाद बात करते हैं, डिटरमिन हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्लास DK4 लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन है, x और y दोनों इनिशलाइज किए गए, x विद 5 एंड y विद द वैल्यू 50। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये लूप चलना चाहिए जब तक x लेस है या इक्वल टू है 5 y के। तो x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू 50 है। सो 5 एंड 50, तो डेफिनेटली 5 इज़ लेस देन 50, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ एक्सप्रेशन है y इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई x। तो y की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर 5 है। तो 5 जब डिवाइड करेगा 50 को, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 10। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपका जो है वो क्या प्रिंट होगा 10 प्रिंट होगा। एंड क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ मेनी टाइम्स द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये फर्स्ट टाइम बॉडी एग्जीक्यूट हुई लूप की, और अब की बार यहाँ पर फिर आएंगे। x की वैल्यू अभी 5 है और y की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो यहाँ पर उसके बाद फिर आते हैं, तो अब की बार ये 10 है और डिवाइडेड बाई 5, तो y की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, इस बार 2 बन जाएगी। ऑल राइट, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट होगा 2। ये सेकेंड टाइम लूप चल रहा है, और अब की बार जब लूप यहाँ जाता है, तो अब की बार जो आपका y है वो 2 हो चुका है, और x की वैल्यू स्टिल 5 है। तो 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो नाइदर इट इज़ लेस नॉर इट इज़ इक्वल टू, ये फॉल्स है। तो अब की बार लूप ये वर्क नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस लूप वर्क्स ओनली 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 और 2 प्रिंट हुआ है, और लूप विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स। और मैं फिर से कह देता हूँ, यहाँ प्रिंट एन लिखा हुआ है, तो ये 10 और 2 आपके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, नथिंग एल्स। राइट, तो आई होप आपको ये आउटपुट क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ गए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन। And one more thing, that if you are not subscribed the channel, please do subscribe the channel, press subscribe button.
and press the bell icon also for the future videos. Thank you.